हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। ये आपका जो है सो अलजेब्रा का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए, बहुत बेसिक कंसेप्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो है सो एपी, जीपी, एचपी आपने नाम सुना होगा। 10th में भी एपी का कुछ इंट्रोडक्शन लेवल तक है, बट हम लोग इसको अभी जो है सो इन डिटेल्स में पढ़ेंगे। आपका जो है सो इसमें बहुत सारे पार्ट्स वीडियो के आएंगे लेक्चर के, तो आप लोग जो है सो इसको फॉलोअप करेंगे। हम लोग यहाँ देखते हैं, सबसे पहला टर्म जो आपका जो है आता है इस टॉपिक में, वो आता है सीक्वेंस। और सीक्वेंस क्या होता है आपका इंट्रोडक्शन आज का ये है मेन। सीक्वेंस जो है, पहला पॉइंट इसमें आप नोटिफाई करेंगे, इट इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट of events or items। आपका जो है सो सीक्वेंस जो होता है वो आपका इवेंट्स का या फिर कोई आइटम्स का, आइटम मतलब क्या हुआ, नंबर हो गया या फिर कुछ ऐसा जिसका कि ऑर्डर्ड लिस्ट हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस। दूसरी बात यह है, इट इज अ डिस्क्रीट फंक्शन। डिस्क्रीट फंक्शन जैसे मान लीजिए आपका बोल दिया, एज फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, सपोज दैट टीएन से आपका ये इंडिकेट कर रहा है आपका 2n+1, वेयर n is number of term। सपोज दैट कि आपका जो है यहां दिया हुआ है tn is equal to 2n+1। अब यहां पे आप जो है सो पुट करेंगे हम लोग n⁻1, तो ये t1 कितना हो जाएगा जी, 1 हो गया। n⁻2 पुट करेंगे, t2 कितना हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो है थोड़ा सा इसको ऐसे करके लिखेंगे, 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा ये, n⁻1 पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2+1 3 हो जाएगा। 2 पुट करेंगे तो 2 into 2+1 कितना हो गया, 5 हो गया। n⁻3 पुट करेंगे तो t3 कितना हो जाएगा, 2 into 3+1 आपका ये 7 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये डॉट डॉट लिखते हैं, इसका मतलब होता है एंड शो ऑन। इसी तरह से इसको हम लोग डिटेलिंग लेते हैं। दूसरी बात यहां पे ये है, ये 3 बातें आपने देख लिया। अब तीसरी बात ये देखेंगे, लाइक सेट्स। सेट्स की तरह जो है इसमें ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं, it is having elements और members बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जी, members, and number of elements, the total number of elements indicate the length of सीक्वेंस। बात को समझिएगा, जैसे सेट्स में है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट्स है। कोई सेट का जो है सो बहुत सारा एलिमेंट हो सकता है। तो मतलब सेट की तरह ही जो है सीक्वेंस के पास में भी आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट सीक्वेंस के पास में डिफरेंट नंबर एलिमेंट होंगे, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उनके होंगे वो आपका ये बताएगा कि वो सीक्वेंस का लेंथ कितना है। जिसके पास में जितना अधिक एलिमेंट होगा उसकी सीक्वेंस का लेंथ उतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब ऐसे मान लीजिए ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। एक पॉइंट ये है आपका, अनलाइक
सेट्स। ये सेट की तरह जो है इसमें एक प्रॉपर्टी हो गया अनलाइक सेट्स। लेकिन सेट्स में क्या होता है कि एक एलिमेंट एक ही बार अपीयर होगा। बात समझ आ रही? एक एलिमेंट, मान लीजिए कोई रेडियो है, रेडियो का आपने पार्ट पार्ट कर दिया, उसका जो सर्किट का ये है मदरबोर्ड एक अलग हो गया, स्पीकर दूसरा हो गया, बैटरी तीसरा हो गया, उसका स्विच वगैरह है उसका चौथा हो गया, उसका पूरा बॉडी कैबिनेट ये पांचवा हो गया। ये सारे मिलाकर के एक सेट बन जाएंगे। सेट्स का क्या मतलब होता है, उसके कंपोनेंट्स को उसका एलिमेंट्स बोलते हैं। नहीं कि सेट्स का एलिमेंट्स जो होते हैं उसके कंपोनेंट्स होते हैं, और उन सारे कंपोनेंट्स को जोड़ेंगे वो सेट पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि आपका एक एलिमेंट जो है सेट में एक ही बार प्रेजेंट हो सकता है कहीं भी पूरे सेट में। बट इसमें क्या है, सीक्वेंस में एक ही एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसका टीएन का वैल्यू किस हिसाब से अरेंज किया हुआ है। देखेंगे अनलाइक सेट्स, सेम एलिमेंट can appear at different places at the same time. जैसे आपका क्या है कि सेट में जो है सो एक एलिमेंट एक ही बार प्रेजेंट होगा जहां भी होना होगा। लेकिन इसमें क्या है कि एक ही एलिमेंट फर्स्ट टर्म में भी हो सकता है कि जो आ जाए, और 8वें टर्म में भी वही एलिमेंट आया हुआ है, चौथे टर्म में भी वही एलिमेंट आया हुआ है। ऐसा हो सकता है, ऐसा परमिशन है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि चौथा टर्म यदि मान लीजिए 5 आ गया, 8वां टर्म 5 नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। चौथा टर्म यदि मान लीजिए आपका सपोज अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाए, इसमें तो आपका सीक्वेंस इस ढंग से नहीं दिया हुआ है आपका। लेकिन जो सीक्वेंस बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें कि क्या होता है कि फर्स्ट टर्म में आपका जो है सो मान लीजिए 3 आ रहा है, तो थर्ड टर्म में भी 3 ही आ जाएगा, और 5 टर्म में भी 3 ही आ जाएगा। ऐसा हो सकता है। तो ये परमिशन है। अब होगा कि नहीं होगा, किसमें होगा किसमें नहीं होगा, ये अलग बात होती है, बट ऐसा हो सकता है, ये बोल रहा हूं मैं। तो बात समझ में आ रहा है? दैट्स ऑल। देखेंगे हम यहाँ पे रियल सीक्वेंस किसको बोलते हैं। रियल सीक्वेंस जैसे मान लीजिए द सीक्वेंस हैविंग एलिमेंट्स as real numbers called a real sequence। जैसे कि आपका मान लीजिए कोई सीक्वेंस है 2 4 6 8 डॉट डॉट, ये आपका जो है सो सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स है। सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स। इसी तरह से आपका सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, दैट। ये आपका सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स हो गया। तो ये सब आपका जो है सो रियल आपका जो सीक्वेंस होता है। और इसी में जो है रियल सीक्वेंस 2 तरह का होता है। पहला हो गया इसमें फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस having finite number of elements, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फाइनाइट सीक्वेंस। और दूसरा होता है आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसमें क्या होता है, हैविंग infinite
नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें क्या हो गया, हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस ढंग से आपका सीक्वेंस का इंट्रोडक्शन आपका जो है सो कंप्लीट होता है। अब सीरीज जो है किसको बोलते हैं, वो जो है सो आप देखेंगे सीरीज जो है इट इज सिंपली द summation of the terms of a sequence। जैसे मान लीजिए आपका जो है सो सीक्वेंस दिया हुआ है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये आपका 98 तक दिया हुआ सपोज, ये आपका सीक्वेंस हो गया, ठीक है नहीं। अब क्या करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस डॉट 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 प्लस क्या कर देंगे 98 कर देंगे, ये आपका सीरीज हो जाएगा। ये आपका जो सीक्वेंस हो गया ये आपका सीरीज हो गया। सीक्वेंस का मतलब हुआ कि डिस्क्रीट फॉर्मेट में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कॉमा लगा करके नया नया एलिमेंट नया नया टर्म पे आते जा रहा है और उस सबको जोड़ देंगे तो वो सीरीज हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों बाकी। ये सीक्वेंस और सीरीज के लिए हम इन जनरल बात करते हैं। तो सीक्वेंस मान लीजिए इसका टर्म एन गो है तो एन T1 T2 T3 डॉट 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 Tn, इसका एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हो गया। ये आपका रिप्रेजेंटेशन जो है सीक्वेंस का हो गया। तो सीरीज क्या हो जाएगा जी, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn, लास्ट तक में आपका ऐसे करके हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपका दिया हुआ है, आपका जो है सीक्वेंस निकालना है। आपको क्या निकालना है जी, राइट ऑन द सीक्वेंस हैविंग nth टर्म जो है आपका ये डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे पुट n इक्वल टू 1, तो यहाँ पे T1 कितना हो जाएगा जी 2 पावर 1 और बाय 1 ये हो गया आपका 2। यहाँ पे n बराबर 2 पुट कर दीजिए तो T2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पावर 2 4 बाय 2 कितना हो गया 2। यहाँ पे n बराबर 3, देखिए यहाँ देखिए अनलाइक द सेट अभी तो हम लोग पढ़े थे, अनलाइक द सेट्स सेम एलिमेंट में भी अपीयर एट डिफरेंट प्लेसेस। ये देखिए 2 जो है फर्स्ट इसका एलिमेंट भी है और सेकंड एलिमेंट भी 2 ही है। अब बोलिए तो कहने मतलब ये है n 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, T बराबर T3 इक्वल टू कितना 2 पावर 3 बाय 2 यानी कि 4। यहां 3 पुट करेंगे ना जी, गलती हो गया, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 बाय 3। देखिएगा ये सब गलती होता है जी, दैट इज। अब इसी तरह से इसका हम पुटिंग करते रहेंगे। तो सीक्वेंस क्या निकल गया आपका, पहला एलिमेंट 2 सीक्वेंस, यहां पे जो है हम लोग लिखेंगे 2, दूसरा एलिमेंट भी 2, तीसरा एलिमेंट 8 बाय 3 डॉट डॉट nth एलिमेंट क्या हो जाएगा जी, उसको यहां पे पुट कर देंगे, यहां भी n होगा, ठीक है। अब यहां पे पहला आपका क्वेश्चन ऐसे बन गया। अब n बराबर 1 यहाँ 2 दिया हुआ है, सब जगह लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका जो है डायरेक्ट लिखते हैं, T1 कितना हो जाएगा, यहाँ पुट कीजिए 1, तो यहाँ पे 3 प्लस माइनस पावर 1 बाय 3 पावर 1, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2 ऊपर बचा और नीचे 3, तो 2 बाय 3 हो जाएगा। ये T2 कितना हो जाएगा, ये जो अब मान लीजिए सिर्फ यही क्वेश्चन रहता, पुट n बराबर 1 n बराबर 2 लिखते, लेकिन यहाँ जगह का भी अभाव है और थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे एक बार लिखा हुआ है इस लाइन में सारे जगह जो है n बराबर 1 वैलिड है। T बराबर 2 पुट करेंगे कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस 1 पावर 2 बाय 3 पावर 2 कितना हो जाएगा, देखिए तो ये 3 प्लस 1 हो जाएगा जी, 4 ऊपर हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ये 4 बाय 9 हो गया। T3 कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस 1 पावर 3
अपॉन 3 पावर 3, ये कितना हो जाएगा 2 पावर -1, 3 - 1 2, ये हो जाएगा आपका 27। ऐसा ही करके हम लोग चलते जाएंगे। तो सीक्वेंस क्या निकल गया, सीक्वेंस निकल गया आपका, फर्स्ट हो गया 2/3, 7 4/9, 2/27, ऐसे करके हम लोग बढ़ते जाएंगे। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहां जब T1 पुट करेंगे तब 1 ऑड है कि इवन है, बताइए। ऑड है तो ये वाला वैल्यू होगा, यहां पे 1/1 यानी 1 हो गया। यहां T2 पुट करेंगे तो 2 इवन है ना जी, तो -1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2। T3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, फिर ऑड ले लेगा, 1/3 हो गया, ये 1/3 ही हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग पुट करते जाएंगे। तो इसका सीक्वेंस क्या निकल जाएगा, इसका सीक्वेंस निकल जाएगा पहले 1, इसके बाद -1/2, इसके बाद 1/3, ऐसे करके आपका ये सीक्वेंस बनता चला जाएगा। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, आपका निकालना क्या है, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना इसमें, यानी T1 T2 T3। और द सीक्वेंस गिवन, T1 तो दे दिया आपको, यहां पे आप पुट, यहां पे आपका जो है सो n/1 पुट कर देंगे, तो ये आपका A2 निकल जाएगा, ये आपका 2A1 + 3 अपॉन A1 + 2, यानी कि 2 इंटू A1 कितना है दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, +3/2 + 2, ये आपका हो जाएगा 4 + 3 7, ये हो जाएगा 4। इस ढंग से आपका यहां पे आपको जो क्या करेंगे, पुट n/2, यहां 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, A3 हो जाएगा। A3 हो गया आपका 2A2 + 3 अपॉन A2 + 2। अब यहां पे A2 कितना है निकल गया जी, यहां पे निकला हुआ है A2 7/4, यानी कि 7/4 यहां पुट कर देंगे, +3 अपॉन 7/4 + 2। तो यहां पे इसको कैलकुलेट कीजिए, यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 को LHS मान लेते हैं तो 7 × 14 + 4 × 12, यहां हो जाएगा 7 + 4 × 8, यानी कि ये आपका वैल्यू दे दिया आपको 26/15। सीक्वेंस क्या हो जाएगा जी, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस क्या हो जाएगा, यहां फर्स्ट टर्म हो गया 2, सेकेंड टर्म आपका हो गया 7/4, थर्ड टर्म हो गया 26/15, ये आपका हो गया आंसर। अब बात करते हैं यहां पे, ये बोल रहा है कि Tn दिया हुआ है इतना, T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, T3 दिया हुआ है। तो वी हैव Tn दिया हुआ है an² + bn + c, और यहां पे n/1 पुट कर देंगे तो T1 कितना हो जाएगा जी, a + b + c, ये दिया हुआ है 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। यहां पे लिखेंगे पुट n/2 पुट कर दीजिए इसमें, तो क्या हो जाता है, T2 = 2 पुट करेंगे तो 4a हो जाएगा, यहां पे 2 पुट करेंगे तो यहां पे सॉरी n/2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2² 4 + 4 × a, यहां 2 पुट करेंगे तो 2 × b + 1 = कितना हो जाएगा, T2 कितना हो गया 5, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। n/3 पुट करेंगे तो T3 कितना हो जाएगा, यहां पे 3 पुट करेंगे तो 3² 9a प्लस कितना हो जाएगा 3b, प्लस यहां पे c है ना जी, आपका जो है यहां पे क्या है c है ना, 1 लिख दिए,
सी है आपका, ये कितना है, T3 दिया हुआ है 11। ये आपका तीनों इक्वेशन आ गया। अब इस तीन इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग सबसे पहले एबीसी निकालेंगे। एबीसी कैसे निकलेगा, तो दो में से एक घटा देते हैं, तो सी सब में कॉमन नहीं है, सी सिर्फ सी है, सी कट जाएगा तो इसमें हमको एबी में रिलेशन आ जाएगा, और तीन में से दो घटा देंगे तो फिर सी कट जाएगा, तो फिर एबी में रिलेशन आ जाएगा। अब उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एबी निकल जाएगा, और इसमें पुट कर देंगे तो सी निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 माइनस 1 इम्प्लाइज, दो में से एक घटा देंगे तो इसको इससे घटाइए, कितना हो गया, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 4, इसको 4 मान लेते हैं। अब थर्ड में से जो है 2 घटा दीजिए, इसमें इसको घटाएंगे तो सी कट जाएगा, ये बचेगा कितना, 5a प्लस बी इज इक्वल टू 6, ये हो गया 5 नंबर। अब इसमें भी बी, इसमें भी 5 में से 4 घटा दीजिए, 5 में से 4 घटाएंगे, ये आपका निकल जाएगा 2a, ये निकल जाएगा 2, इसका मतलब a कितना निकल गया, 1 निकल गया। अब a को डाल देते हैं 4 में, 4 में डालेंगे क्या निकल जाएगा जी, 4 में डालेंगे तो 3 हो जाएगा, b इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 निकल जाएगा। ये आपका 1 डालेंगे तो इसमें हो जाएगा, तो b कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा, b भी निकल जाएगा, a और b निकल गया। अब 1 में डाल दीजिए इसको, a प्लस b प्लस c कितना था, a भी 1 प्लस b भी 1, c इक्वल टू 1, 1 से 1 कट गया, दैट इज c बराबर -1। a b c निकल गया आपका वैल्यू, यानी हमको tn का वैल्यू निकल गया। ये हो गया, दैट इज tn का वैल्यू निकल गया कितना, a b n स्क्वायर प्लस n b भी 1 और c कितना -1, यानी इतना निकल गया। दैट इम्प्लाई निकालना क्या है हमको, है t10 निकालना है। t10 निकालना है तो यहाँ पे 10 स्क्वायर प्लस 10 -1, 10 स्क्वायर 100 प्लस 10 110 और -1 109, आपका इसका आंसर निकल गया। बोलिए।